आजकल के माँ बाप अपने औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं, मगर एक बाप की ऐसी कहानी आपने शायद ही सुनी होगी कि उसने अपने बेटे के लिए क्या किया। पूरी सच्चाई आप जानोगे, वास्तव में कहते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और सुनने के बाद तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये शायद ही आप पहली बार सुन रहे हो। तो दुनिया में हर एक औलाद का सपना होता है कि उसके माँ बाप उसके लिए बढ़ चढ़ के उसको सुख साधन प्रदान करें। और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी औलाद बड़ी होके हमें बुढ़ापे में हर तरह से हमें सेवा पानी करे। मगर यहाँ एक बाप की ऐसी कहानी, उसने अपने बेटे के लिए, औलाद के लिए वो काम कर दिखाया, वो किया कि वास्तव में शायद ही कोई करता होगा, किसी ने किया होगा। ये सच है, सच्ची सुच्ची बात आपको बताने जा रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसा करता होगा। तो वीडियो देखना, पूरा देखें, 1 मिनट का भी स्किप नहीं करना, 1 सेकंड का भी स्किप नहीं करना। और जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको बात कैसी लगी। तो चलते आपको बताते हैं। एक आदमी होता है, बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है, इतना अमीर होता है, उसके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं। और उसमें उन सभी यार दोस्तों में एक दोस्त उसका बहुत ही गरीब होता है। एक दिन वो क्या करता है, उसके मन में आई कि मारे इतने यार दोस्त है, बहुत दिनों से रहना है और मैं इतना अमीर हूँ, इनके साथ घूमता फिरता उठता बैठता हूँ, क्यों ना एक बार इनके साथ कोई थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया जाए, पार्टी दी जाए इन सबको। तो सभी दोस्तों को आमंत्रित करते हैं ये अमीरजादे, और उस गरीब दोस्त को भी बुलाते हैं। जब वो गरीब दोस्त भी आता है, सारे आते हैं, खाना ना खूब खाते हैं, और खा पी के जब पार्टी समाप्त होती है तो उस अमीरजादे की नजर अपने हाथ पे पड़ती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, पूरी बात सुनेंगे तब आपके साथ। अपने हाथ पे पड़ती है और देखता कि मेरे हाथ में जो हीरे जवाहरात जड़ित अंगूठी थी, वो अंगूठी कहीं गायब है। अब वो सभी मित्रों से पूछने लग गया, और सभी मित्र मिलकर इधर उधर दाएं बाएं ढूंढने लग गए, और वो गरीब दोस्त भी ढूंढने लग गया। तो उनमें से दोस्तों में से एक दोस्त बोल पड़ा कि ऐसा करो कि हम सभी की तलाशी ले लो, हम सभी की तलाशी ले लो, कि आपने देखो शक जताया है तो शंका भी दूर करनी पड़ेगी। जब हम पे सब पे शक जता लिया, आपकी शंका है जो, उसको भी दूर करो, सभी की तलाशी लो। एक एक करके सारे मित्रों ने तलाशी दी, मगर उस गरीब मित्र ने तलाशी देने से बिल्कुल मना कर दिया। तो सारे के दोस्त जो थे, उनके सारे दोस्त मिलकर उस गरीब दोस्त की बेइज्जती करने लगे, अपमान करने लगे कि तुम तलाशी क्यों नहीं दे रहे हो, लगता है अंगूठी तुम्ही ने चुराई है। तो वो भी बोलने लग गया, अमीर जो आदमी था, कि लगता है तुम्ही ने अंगूठी चुराई है, अब तो सारा शक जो है तुम्ही पे जा रहा है, शंका भी दूर तुम्ही से होगी। तो ऐसे कहकर सबको, बाकी सारे दोस्तों को उस आदमी ने विदा कर दिया। और फिर क्या होता है, उसको रोक लिया, सुबह रोक लिया, और सुबह उठते वो अपने घर चला गया। सुबह उठते ही तो उस आदमी की नजर क्या, उस आदमी की जो कोट की जेब होती है उसमें उसने हाथ ऐसे डाला तो अंगूठी उसको मिल गई। अब अंगूठी मिल गई तो उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ कि मैंने अपने गरीब दोस्त का अपमान किया, और वो भी सारे यार दोस्तों ने मिलकर अपमान किया। तो फिर होता क्या है कि वो आदमी बहुत तेजी से उसके घर जाता है और देखता है कि वो गरीब मेरा दोस्त अपने बीमार बच्चे के पास बैठा है, और उससे क्षमा मांगने लगा कि हे दोस्त मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शंका जताई, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुमने अंगूठी नहीं चुराई थी तो तुमने तलाशी देने से मना क्यों किया। बोला इसमें एक बहुत बड़ी, अगर करे तलाशी आप लेते तो अंगूठी तो मैंने नहीं चुराई थी, मगर जब मैं आपके वहां जा रहा था तो मेरे बीमार बच्चे ने
मिठाई खाने की इच्छा जताई थी। और जब मैं आपके वहाँ खाना खाने लगा, खाना तो खाया, उसके बाद जब मिठाइयाँ देखी तो मिठाई मैंने खाई नहीं, उसमें से थोड़ी सी मिठाई मैंने अपनी जेब में डाली थी। जेब में डाली थी मिठाई, अगर आप तलाशी लेते अंगूठी तो नहीं मिलती, मेरी जेब से मिठाई निकलती तो मिठाई की चोरी तो पकड़ी जाती, वहाँ बेइज्जती होती और मेरे बेटे का भी नाम आ जाता, जो मैं नहीं चाहता था। मेरा अपना अपमान सह जाता, मगर बेटे का भी नाम आता, वो मुझसे सहन नहीं होता। तो उस अमीर आदमी ने माफ़ी मांगी और उसके बेटे के इलाज के लिए काफ़ी मदद की और उसके बेटे को मिठाइयाँ बहुत सारी मिठाइयाँ भी ला के दी और क्षमा याचना की कि मुझे माफ़ कर दो। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि एक बाप ही होता है, एक बाप होता है कि बेटे की जुबान से गलती से भी कुछ निकल आए, बेटी हो चाहे बेटा हो, वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, टाल नहीं, आज नहीं तो कल मगर करके देगा जरूर। मगर आने वाले टाइम में जब ये बाप बूढ़ा हो जाता है तो लाठी भी नहीं मिलती है, वो हिलता रहता है, ऐसे 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 हिलता, कोई सहारा भी नहीं होता है। तो हर औलाद के लिए संदेशा है कि कहते दुनिया में भगवान ढूंढने जाते हैं, दुनिया में पूरी दुनिया ढूंढ लो, कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। कहते आप सभी जानते हो गणेश जी का जो पूजन पहले क्यों होता है, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप के चरणों में